Good morning, students. Today we are going to start chapter 10 in English grammar, use of was and were. आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 10 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है यूज़ ऑफ was and were. Was and were show the actions of the past. यानी कि was और were जो है ये ऐसे वर्ड्स हैं जो पास्ट में यानी कि कुछ समय पहले हुई चीज़ों को दिखाते हैं। यानी कि जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं उनके बारे में जब हम बात कर रहे हों तब हम was और were यूज़ करते हैं। Was tells about one person, animal or thing. Were tells about more than one person, animal or thing. यानी कि was का यूज़ तब होता है जब सिर्फ किसी एक पर्सन, एनिमल या थिंग यानी कि किसी चीज़ की बात हो, और were का यूज़ तब होता है जब हम एक से ज़्यादा लोग, एनिमल्स और थिंग्स के बारे में बात कर रहे हों। Was is used with all singular subjects like it, she, he, and we don't use was with you. यानी कि सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे कि it, she, he, I इन सभी के साथ was यूज़ होता है, लेकिन you के साथ was यूज़ नहीं किया जाता। और were is used with all plural subjects like they, we, these, you, etc. यानी कि were का जो यूज़ है वो सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ होता है, जैसे कि they, we, these और you। और you के साथ हम were यूज़ करते हैं, was यूज़ नहीं करते। चाहे you जो है वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, उसके साथ हमेशा were ही यूज़ होता है। एंड इट इज़ समटाइम्स यूज इंस्टेड ऑफ was इन सर्टेन केसेस। और कुछ एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें was की जगह it का यूज़ होता है। तो हमें यहाँ पर जो समझना है वो ये है कि was और were हमेशा पास्ट की चीज़ों को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आप कहीं पर घूमने गए और जब आप वहाँ से वापस आते हैं तो आप वहाँ के बारे में सबको बताते हैं, जैसे कि वहाँ पर तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी, वहाँ पर सुंदर तालाब था, हम उस रेस्टोरेंट में गए थे, हमने वहाँ खाना खाया था, वहाँ पर एक सुंदर सा मार्केट था। तो ये जो आप सारी बातें करते हैं जो थोड़े समय पहले हो चुकी हैं, तब हमें was और were का यूज़ करना होता है। जैसे कि आप कहते हैं कि मैं जयपुर में था, तो हम क्या कहेंगे कि I was in जयपुर। और जब आप किसी और से कहते हैं कि आप जयपुर में थे, तो हम क्या कहते हैं you were in जयपुर। यानी कि सिंपली was and were shows past events। प्रेजेंट इवेंट्स इसमें जो है उसमें is, am, are यूज़ होता है, लेकिन पास्ट इवेंट्स में was और were यूज़ होता है। सो ये इसकी अंडरस्टैंडिंग है। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज टाइम। एक्सरसाइज ए, व्हेन मिहिर वेंट टू हिज स्कूल यस्टरडे ही सॉ दिस। यानी कि मिहिर जब कल अपने स्कूल गया था तो उसने ये सब देखा। सबसे पहली पिक्चर में क्या है? सबसे पहली पिक्चर में उसने देखा कि दो गर्ल्स जो हैं वो कुछ खा रही थीं। सेकंड पिक्चर में उसने देखा कि एक बॉय जो है वो बेंच पर बैठा हुआ था। थर्ड पिक्चर में एक गर्ल जो है वो गाना गा रही थी। और लास्ट पिक्चर में जो उनके टीचर हैं वो बुक्स चेक कर रही थी। यानी कि ये सब उसने पहले देखा था, ये सब पहले हो चुका है, यानी कि ये सारे पास्ट इवेंट्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद was और were ऑब्जर्विंग द पिक्चर्स केयरफुली। यानी कि दी गई स्पेस में was और were का यूज़ करना है। नंबर 1, शामली एंड करीना डैश ईटिंग समोसास। तो शामली और करीना एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे हम वर का यूज़ करेंगे कि शामली एंड करीना वर ईटिंग समोसास। यानी कि शामली और करीना समोसे खा रही थी। नंबर 2, मयंक
डैश सिटिंग ऑन द बेंच। यहाँ पे हमने वॉज का यूज़ किया है क्योंकि मयंक सिर्फ एक है। सो मयंक वॉज सिटिंग ऑन द बेंच, मयंक बेंच पे बैठा हुआ था। नंबर 3, आयुषी डैश सिंगिंग, आयुषी गा रही थी। आयुषी सिर्फ एक है इसीलिए यहाँ पे हमने वॉज का यूज़ किया है। और लास्ट में द टीचर डैश चेकिंग नोटबुक्स, यानी कि टीचर जो थी वो नोटबुक्स चेक कर रही थी और वो सिर्फ एक है इसलिए हमने यहाँ वॉज का यूज़ किया है। एक्सरसाइज बी, टिक द करेक्ट वर्ड। नंबर 1, सोनिया वॉज ऑब्लिक वर अ गुड गर्ल, सोनिया अच्छी लड़की थी, तो क्या आएगा वॉज। नंबर 2, दे वॉज ऑब्लिक वर फ्रेंड्स, यानी कि वे फ्रेंड्स थे, एक से ज़्यादा थे इसीलिए वर। नंबर 3, राहुल एंड अमर वॉज ऑब्लिक वर नॉटी बॉयज़, यानी कि राहुल और अमर शरारती लड़के थे, एक से ज़्यादा हैं तो वर। और नंबर 4, मिस्टर खान वॉज ऑब्लिक वर अ डॉक्टर, यानी कि मिस्टर खान जो थे वो डॉक्टर थे, तो क्या आएगा वॉज।